कभी सोचा है कि आखिर जीवन है क्या? वो कौन सी चीज़ है जो एक पत्थर और एक इंसान में फ़र्क करती है? आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में एक तेज़ सफ़र पर निकलेंगे। उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इसके राज खोले और जीवन की सबसे छोटी मगर सबसे ताकतवर इकाई यानी कोशिका के अंदर झांकेंगे। यही वो बड़ा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान परेशान किया है। तो चलिए इस पहेली को एक एक कर सुलझाना शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना जरूरी है। तो जीव विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले उन लोगों को जानना होगा जिनके काम की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, ये समझ एक दिन में नहीं बनी। कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस में अरस्तु से, जिन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर सदियों बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से एक ऐसी दुनिया देखी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने उसे नाम दिया कोशिका। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 19वीं सदी में, जब श्लाइडन और श्वान ने इन सारी बातों को जोड़कर कोशिका सिद्धांत पेश किया। ये एक इनकलाब था। और इस इनकलाब का दिल था ये एक वाकया: सभी जीवित चीजें एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर जरा सोचिए, इसने हमें बताया कि एक विशाल पेड़, एक छोटा सा कीड़ा और हम सब बुनियादी तौर पर एक ही चीज से बने हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है, पर यह कोशिका आखिर है क्या चीज? चलिए अब जूम इन करते हैं और जीवन की इस बुनियाद को करीब से देखते हैं। और ये कोशिकाएं भी एक जैसी नहीं होती। इनका साइज देखिए, कितना फर्क है। एक तरफ है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, महिला का अंडाणु, और दूसरी तरफ है माइकोप्लाज्मा, जो इतना छोटा है कि हजारों की तादाद में एक सुई की नोक पर समा सकता है। ये दिखाता है कि जीवन कितने अलग अलग पैमानों पर काम करता है। कमाल है। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए कोशिका का दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। इसे एक छोटे से शहर या एक बहुत बिजी फैक्ट्री की तरह सोचिए। इस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर एक का अपना खास काम है। तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली। और कोशिका का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के फैक्ट्री की सारी मशीनें बंद हो जाएंगी। अच्छा, पावर तो आ गई, पर फैक्ट्री में बनेगा क्या? कोशिका बनाती है प्रोटीन। प्रोटीन ही वो मशीनें और पुर्जे हैं जो सारा काम करते हैं। और राइबोसोम वो असेंबली लाइन है जहां ये प्रोटीन बनाए जाते हैं। ये कोशिका के असली मजदूर हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। एक बार जब प्रोटीन बन जाते हैं तो उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाना भी तो जरूरी है। ये काम करता है गोल्जी उपकरण। ये फैक्ट्री का शिपिंग डिपार्टमेंट है। ये प्रोटीनों को छांटता है, उन्हें पैक करता है और फिर उन्हें कोशिका के अंदर या बाहर जहां भी उनकी जरूरत हो वहां भेज देता है। अब देखिए, जहां इतना काम होगा वहां कूड़ा कचरा भी तो जमा होगा। तो कोशिका की सफाई और रीसाइक्लिंग टीम है लाइसोसोम। ये ना सिर्फ कचरे को साफ करते हैं, बल्कि इनका एक और नाम है आत्मघाती थैली। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोशिकाओं को कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं, ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रहें। अभी तक हमने जिन ऑर्गेनेल की बात की वो ज्यादातर जानवरों की कोशिकाओं में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो एक बिल्कुल अलग एनर्जी सोर्स पर चलती हैं, सूरज की रोशनी। और इसके लिए पौधों की कोशिकाओं में एक बहुत ही खास डिपार्टमेंट होता है। ये खास डिपार्टमेंट है क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलता है। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का जादू होता है। ये सूरज की रोशनी को सीधे खाने में बदल देता है। सोचिए, ये पौधों का अपना सोलर पावर प्लांट है और इसी की वजह से धरती पर जिंदगी चलती है। चलिए अब कोशिका के इस छोटे से कारखाने से जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं। धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं। हम इन्हें समझते कैसे हैं? इन्हें व्यवस्थित कैसे करते हैं? यहीं पर काम आता है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का विज्ञान। और इस काम का श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जरा सोचिए, उनके पहले क्या होता होगा? एक ही जीव के हर जगह अलग अलग नाम होते थे। लिनियस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही भाषा में बात कर सकें। इसी वर्गीकरण का एक बहुत मशहूर तरीका है आर.एच. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। उन्होंने दुनिया के सारे जीवों को 5 बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। मुनेरा यानी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा यानी एक कोशिका वाले जीव, कवक यानी फंगस,
प्लांटी यानी सारे पौधे और एनिमलिया यानी हम सब जानवर। अब जब हमने सब कुछ इतने साफ सुथरे बक्सों में बांट दिया है तो प्रकृति एक और सरप्राइज देती है। कभी कभी इन अलग अलग ग्रुप्स के जीव एक साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं। लाइकेन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये असल में कोई एक जीव है ही नहीं, ये कवक और शैवाल की एक टीम है। शैवाल सूरज की रोशनी से खाना बनाता है और कवक उसे रहने के लिए घर और पानी देता है। ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के जीव एक साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर पाते। तो हमने कोशिका को एक फैक्ट्री की तरह देखा और जीवन के जगतों को बड़े बड़े साम्राज्यों की तरह। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, अगर ये छोटी सी दुनिया इतनी मुनज़्ज़म और दिलचस्प है